अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान अहमद। आप देख रहे हैं हम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आज बात करूंगा बांग्लादेश के। बांग्लादेश में इंतखाबात हुए हैं, वहाँ के सियासी हालात के बारे में मैं आपसे चीज़ें सामने रखूंगा आपके। लेकिन उस बांग्लादेश में जो हालात हैं वही हालात किसी एक और मुल्क से उसके कुछ हद तक मुमासलत रखते हैं। मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूंगा, आप लोगों ने खुद ही हालात, वाक़यात और वहाँ की जो सूरत हाल है उससे ये फैसला करना होगा या फैसला निकालना होगा कि मैं बेसिकली किस मुल्क का जिक्र कर रहा हूँ या किस मुल्क की जानिब इशारा दे रहा हूँ। बांग्लादेश में गुज़िश्ता रोज़ जो है वो इलेक्शन हुए हैं और इन इलेक्शंस को बज़ाहिर जो कहा गया है वो कहते हैं कि धोखा और फरेब, इन इलेक्शन को ये नाम दिया गया है। वहाँ की जो अपोजिशन है, गो के उधर की जो अपोजिशन है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नाम मिलने का गिला था, जिसकी बुनियाद पर उस अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। एक और जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर भी लेवल प्लेइंग फील्ड का आजकल बड़ा शोर हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर नहीं की जा रही है। बांग्लादेश में जो जमात है वो अवामी लीग जो है उसकी जो वजीर आजम है शेख हसीना वाजिद, वो 5वीं बार दोबारा मुल्क की वजीर आजम बन गई हैं और ये वो चौथी मरतबा बेसिकली कामयाब हुई हैं। एक और मुल्क है वहां पे भी कुछ इसी तरह की बात चल रही है कि जी वहां पे भी एक शख्सियत को चौथी बार वजीर आजम बनाने का वो ख्वाब देख रहे हैं और वो भी अकेले ही बज़ाहिर जो है वो इलेक्शन की दौड़ में या रेस में जो है वो दौड़ रहे हैं। अगर मैं दोबारा शेख हसीना वाजिद की बात करूं तो उनकी जो जमात है अवामी लीग, उसको इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर उन्होंने जो इलेक्शन लड़ाए वो 300 पार्लिमानी नशिस्तें थी और उन पर कम से कम उनको जो नशिस्तें हासिल हुई हैं वो 223 हैं। यानी आप अंदाजा लगा लें कि 300 में से 223 जो है वो अवामी लीग जीत गई है और वो अब हसीना वाजिद दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगी और 5 साल के लिए दोबारा से इख्तिदार उनके कब्जे में आ जाएगा। जो वहाँ की अपोजिशन जमात है वो भी एक बहुत पुरानी उनकी हरीफ हैं शेख हसीना वाजिद की, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है और उनकी जो मध्य मुकाबिल जो रही हैं वो खालदा ज़िया हैं। गो कि खालदा ज़िया इस वक्त जो है वो उनको घर में नज़रबंद किया गया है। क्यों किया है वो मैं आगे चल के उसका तस्करा करता हूँ। ये जो सिचुएशन है ये भी आपको बज़ाहिर मुमासलत का इशारा देगी कि किसी और मुल्क में भी कुछ इसी तरह की चीज़ें सियासी तौर पर रोनमा हो रही हैं। उनकी जो जमात है, जो अपोजिशन जमात है, उसने इन इंतखाबात का बाइकआउट किया। गो के जो एक और मुल्क का मैंने जिक्र किया वहाँ की जो अपोजिशन जमात है उसने बज़ाहिर अभी तक इंतखाबात का बाइकआउट का ऐलान नहीं किया है। अब अगर दोबारा बांग्लादेश की बात करूं तो यह तवक्का की जा रही है कि जो बाकी रह जाने वाली नशिस्तें हैं, यानी 300 में से 223 तो वो जीत चुके हैं, बाकी जो नशिस्तें हैं वो भी अवामी लीग और उनकी इत्तेहादी जमात ही उस पर कामयाब करार पाई जाएगी। जो अपोजिशन जमात है BNP, जिसका मैंने जिक्र किया, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने ये इल्जाम लगाया है कि ये इंतखाबात एक धोखा और फरेब थे। अब याद रहे कि इंतखाबात के कब्ल जो है वो BNP के रहनुमाओं और हामियों की बड़ी पैमाने पे गिरफ्तारी हुई थी। ये जो गिरफ्तारी वाली बात मैं कर रहा हूं ये भी आपको एक और मुल्क है जहां पे, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, वहां से भी इसकी मुमासला आप ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि एक और मुल्क में भी इसी तरह हमने देखा है कि एक अपोजिशन जमात की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। सरकारी आदत व शुमार है वो जो बताते हैं कि जो बांग्लादेश में जो कल पोलिंग हुई है उसके अंदर जो टर्न आउट है वो 40% रहा है। यकीनी तौर पर यह मायूस कुन है और इंतखाबात में अब जो अपनी राय का इजहार किया है वो लगभग 40% कहा जा रहा है। अहम बात यह है कि नाक़रीन ये समझते हैं कि 40% जो है वो भी जो अवामी लीग है या जो शेख हसीना वाजिद की बेसिकली आप समझ लें कि जमात क्या है, उसका भी मौक़िफ़ ये है और वहाँ पे जो निगरान हुकूमत है उसको ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये उन्होंने इन फिगर्स को भी मैनिपुलेट किया है, यानी टर्न आउट इससे भी कम है। गुज़िश्ता जो इंतखाबात हुए थे 2018, वहाँ पे जो उस वक्त जो टर्न आउट था वो तकरीबन 80% था, यानी उसके मुकाबले में फिर भी आप देख लें कि 40% अब टर्न आउट है, 100% कम टर्न आउट है अगर आप मवाजना करें 2018 से। अब अगर मैं दोबारा शेख हसीना वाजिद की बात करूँ तो पहली मरतबा उन्होंने सन 1996 में कामयाब हुई थी और वज़ीर आज़म बनी थी। फिर 2009 में वो दोबारा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, मुंतखब हुई और अब जो है वो मजबूरी के तौर पर ये 5वीं मरतबा वो मुल्क की वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं, चौथी बार वो ये इलेक्शन जीती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसका अंदाज़ा है कि 28 अक्टूबर को अपोजिशन की एक रैली में तशद्दुद के वाक़यात रोनमा हुए थे, जिसके बाद जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनके जो लोग हैं तकरीबन 10,000 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उन पर तशद्दुद के वाक़यात के भी हुए थे और तकरीबन 16 अफराद जो हैं वो हलाक हो गए थे और कहा जाता है कि 5,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। ये जो वाक़या हुआ था इसी तरह की एक वाक़या एक और मुल्क में भी रोनमा हुआ था, उसके बाद भी बहुत सी गिरफ्तारियां हुई थी और आज तक भी जो है उस वाक़े की पादाश में जो है उस एक मखसूस मुल्क की एक मखसूस सियासी जमात या अपोजिशन जमात जो है वो मुश्किलात का शिकार है।
अब मजीद अगर मैं इसमें आपको जिक्र करूं कि खदशात ये हैं कि जी मुखालफिन के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूं। हसीना वाजिद की जो हरीफ हैं जिनका मैंने जिक्र किया, खालिदा जिया, वो बदउनवानी का उनके ऊपर इल्ज़ाम था और उसके तहत वो नज़रबंद हैं। 2004 में हसीना वाजिद की इंतखाबी रैली पर दस्ती बम हमले के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया, जो कि हसीना वाजिद की जो मुद्दे मुकाबिल हमेशा रही हैं, उनके बेटे जो रहमान है उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी। और इससे कबल जो है हसीना वाजिद जख्मी, इस वाक़े में हसीना वाजिद खुद भी जख्मी हुई थी, जो कि अब वज़ीर आज़म बनने जा रही हैं, और कम से कम 20 अफराद हलाक हुए थे। ये हसीना वाजिद 5वीं बार मुल्क की वज़ीर आज़म बन रही हैं। एक बांग्लादेश के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक मुतज़ाद, एक मुमलिकत के तौर पर बांग्लादेश सामने आ रहा है। एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है और तकरीबन 2009 से उनकी जो बेसिकली जो क़यादत है वो हसीना वाजिद के हाथ में है और वो काबिल एतमाद और माशी कामयाबियां हासिल भी कर रही हैं। ये एक साइड उनकी ये भी है। और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है खित्ते में तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। यहां तक कि एक बड़े हमसाया मुल्क इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, उसको भी बांग्लादेश बज़ाहिर पीछे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता दिहाई में उसकी फीकस आमदनी में 3 गुना इजाफा हुआ है बांग्लादेश की। और आलमी बैंक के मुताबिक गुज़श्ता 20 सालों में 2.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से निकाला गया है। यह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा भी पैदा करने वाला मुल्क है। ये जो मैं फिगर्स बता रहा हूं, ये उस मुल्क से जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा हूं उससे मुमासलत नहीं रखते, क्योंकि उस मुल्क की बदकिस्मती से माशी हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने बांग्लादेश के हैं। अच्छा, और दुनिया का जिससे मजा है सबसे बड़ा कपड़ा पैदा करने वाला मुल्क है। लेकिन अब जो उसमें मुतज़ाद जो चीज़ें हैं वो भी बांग्लादेश की मैं आपके सामने रख देता हूँ। वबाई मर्ज और आलमी इक्तिसादी सुस्त रवि के बायस 2022 के वक्त में बांग्लादेश माशी बहरान का भी शिकार हो गया था। बढ़ती हुई अफरात ज़र या महंगाई और IMF के जो कर्जे बांग्लादेश ने लिए हैं उसकी वजह से उसकी वजह से हुकूमत को अवामी मसाइल से निपटने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब मौजूदा हालात में बांग्लादेश पर इसकी वजह से बांग्लादेश पर आलमी जो दबाव है वो भी बढ़ा। कुछ पाबंदियां भी सितंबर में अमेरिका ने जो है बांग्लादेश पर वीजा पाबंदियां आयद की थी और बेसिकली ये राय ये थी कि इस मुल्क के जो जमहूरी इंतखाबी अमल है उसको कमजोर करने का कसूरवार ठहराया गया था। ये जो एक खास हिस्सा है ये उस मुल्क से आप समझ सकते हैं कि कुछ हद तक मुमासलत रखता है, क्योंकि उस मुल्क में भी जमहूरी इक़दार को कमजोर करने के इल्जामात सामने आ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं उनके बकौल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इख्तिलाफ राय को दबाने पर तशवीश का इजहार किया उन्होंने। ये मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, याद रहे। हसीना वाजिद इस बात से बखूबी आगाह। इस सब के बावजूद हसीना वाजिद भरपूर एतमाद है, कॉन्फिडेंस भी है और उनके इस एतमाद के पीछे बज़ाहिर उनका पड़ोसी मुल्क इंडिया है, जो कि माशी तौर पर बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है और मगरिब की जानिब से बड़ी पाबंदियों के खतरे से भी उसको बचाए हुआ है। हसीना वाजिद का मैं दोबारा आखिर में जिक्र कर दूं कि 2009 में वो दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अब तक इक़्तिदार में है। एक 2009 से आज 2024 है, मुसलसल वो इक़्तिदार में है, जिससे वो बांग्लादेश की तारीख की सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाली रहनुमा बन गई हैं। और अब वो 5 साल दोबारा इक़्तिदार में रहती हैं और जब उनका इक़्तिदार ख़त्म होगा तो वो 81 बरस की हो जाएंगी। ये है बांग्लादेश की सूरत हाल। उम्मीद है जिस जानिब मैंने आपको इशारे दिए हैं आप बहुत आसानी से उस मुल्क से बांग्लादेश की सूरत हाल की मुमासलत को ड्रॉ कर लेंगे। शुक्रिया।